अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अलग अलग तरह की मज़ेदार चटनियों की रेसिपी जो हर टेस्ट को सूट करेंगी। मीठी इमली की चटनी जो हर बाइट को लजीज बनाएगी। हरी चटनी को ऐसे बनाऊंगी जो आपको ताजगी और चटपटा फ्लेवर देगी। और लाल चटनी जो स्पाइस लवर के लिए एक ट्रीट बन जाएगी। ये चटनियाँ इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होंगी कि आपके हर खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। अगर आप समोसे, पकोड़े, रोल या किसी भी खाने के साथ एक परफेक्ट चटनी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे मज़ेदार खट्टी मीठी इमली खजूर की चटनी। इसके लिए आधा कप मैंने इमली ली थी और इमली को मैंने 1/4 कप पानी में डिप कर रख दिया था। इमली सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल करूंगी 7 से 8 दाने खजूर के। और खजूर मैंने नरम वाली इस्तेमाल की है जिसके बीज निकाल दिए हैं। आधा कप मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ नहीं है तो इस जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। अब गैस का फ्लेम आपने हाई करना है और इसमें कम्प्लीटली बॉयल लेकर आना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे इसको कवर कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो इमली और खजूर ऐड की है वो पककर थोड़ी सी नरम हो जाए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, इसको पकते हुए चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो इमली और खजूर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसको ठंडा करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर इसको छानने के लिए एक अदद बारीक स्ट्रेनर का मैंने यूज़ किया है। अब इस पल्प को स्ट्रेनर में से हम पास करते हुए एक बाउल में डाल देंगे। अब अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर इसका पल्प निकाल लेना है। किसी भी चीज़ को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस आखिर में जो इमली की जैकेट्स रह जाएंगी और इसके सीड्स आ जाएंगे उसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो अच्छी तरह से मसल कर आपने इसके तमाम पल्प को निकाल लेना है। इसको छानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों ताकि ये पल्प अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ और बेहतरीन टेक्सचर के साथ तैयार हो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि चटनी में किसी भी तरह का कोई बीज या रेशा ना आए और इसका टेस्ट और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसे छाना है। अच्छा, ये अगर आपको काफ़ी थिक लगे ना तो इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। तो मैं इसमें पानी शामिल करती गई थी और साथ साथ मैं इसको मसलती गई थी। तो इस तरह से देखें अब इसके बीज और जैकेट्स रह गए हैं। अभी हमारे किसी काम के नहीं क्योंकि सारा एसेंस निकल चुका है। इसको डिस्कार्ड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास प्योर इमली और खजूर का पल्प आ चुका है। अगेन इसको एक पैन में डाल देंगे और गैस का फ्लेम अब आपने मीडियम पर ऑन करना है क्योंकि इसको पकाएंगे और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे चटनी का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ मैं नमक, जो कि ½ टी स्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ½ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा ½ टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर ऐड किया है जिसे सॉल्ट भी कहा जाता है। ये नहीं है तो अदरक का टुकड़ा आप डाल सकते हैं। ½ टी स्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और ½ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई सौंफ का पाउडर ऐड करूँगी। बस अब अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और अब इस मिक्सर को आपने पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर हो जाए। तो यहाँ देखिए चटनी को मैं पका रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि ये पैन में लगे नहीं, जले नहीं। और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है। तो यहाँ 10 मिनट बाद देखें पक कर ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। देखें चम्मच की बैक साइड पर ये स्टे कर रही है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं एक प्रिजर्वेटिव ऐड कर रही हूँ जिससे इस चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। ये हर घर में नॉर्मली मौजूद होता है। ये नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम इसी प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करेगा। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा करना है। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली खजूर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम स्मूथ, बैलेंस्ड और लजीज, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा खट्टी, बिल्कुल परफेक्ट। इस चटनी को आप चाट, दही बड़े, समोसे या किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लास जार का यूज़ कर रही हूँ। कंटेनर कोई भी यूज़ करें आप, प्लास्टिक का हो या ग्लास का, बस उसको आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है। उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना चटनी ख़राब हो जाएगी। इस चटनी को आप रेफ्रिजरेट करें और 1 से 1.5 महीने तक एंजॉय करें। अब मज़ेदार हरी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर आधी गड्डी हरा धनिया।
आधा कप मैंने इसमें साफ़ हुए हुए पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें मैं 20 से 25 दाने देसी लहसुन के ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का लहसुन है तो इसकी क्वांटिटी आपने कम करनी है, फिर 5 से 6 काफ़ी हैं। बड़ी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 5 से 6 हैं, और ये तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस नहीं है तो 2 टेबल स्पून आप सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काला नमक शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम सादा नमक यूज़ करेंगे जो रेगुलर हमारे घर में यूज़ होता है। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, और 1/4 कप इसमें मैं पानी का शामिल कर रही हूँ। बस अब इसे कवर करेंगे और अच्छी तरह से आपने इसे ब्लेंड करना है, ताकि जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर मज़ेदार सी चटपटी हरी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। ये चटनी सिर्फ एक साइड डिप नहीं है दोस्तों, बल्कि हर खाने का मज़ा दुगना करने वाली एक मैजिक सॉस है। इसका हर स्पून भरपूर टेस्ट, तेज़ मसालों की मज़ेदार किक और ताजगी का अनमोल कॉम्बो लेकर आता है। इसको आप इंजॉय करें आप अपने किसी भी मनपसंद मील के साथ। इसको भी स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक ड्राई ग्लास जार का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी तरह के जार का आप यूज़ करें, बस इसको कम्प्लीटली ड्राई ज़रूर करना है। अब मज़ेदार सी लाल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 15 दाने लिए हैं मैंने साबित गोल लाल मिर्चों के, और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। इसके साथ ही इसमें मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और लहसुन तकरीबन 20 से 25 दाने मैंने लिए हैं, जिसमें देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है। इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। और इसकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल किया है। 1/4 कप इसमें पानी का ऐड किया है। इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और यहाँ पर ज़बरदस्त स्पाइसी सी हमारी लाल चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। चटनी का टेस्ट, इसका कलर और इसका टेक्सचर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये चटनी उन सब लोगों के लिए है जो कि स्पाइसी और टेंगी फ्लेवर के शौकीन हैं। इसको भी स्टोर कर रही हूँ मैं ड्राई ग्लास जार में। इसको रेफ्रिजरेट करें आप 15 से 20 दिन के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। चटनियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और हर चटनी का अपना यूनिक टेस्ट है जो किसी भी स्नैक को एक नया ट्विस्ट देगा। अगर आपको स्पाइसी, टेंगी और मीठे का एक ज़बरदस्त ब्लेंड चाहिए तो ये कॉम्बो बिल्कुल आपके लिए है। ये चटनियाँ ना सिर्फ टेस्ट को बढ़ाती हैं दोस्तों, बल्कि आपके खाने में एक फ्रेश फ्लेवरफुल टच भी डाल देती हैं। इन चटनियों को आप स्नैक्स, चाट या किसी भी डिश के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।